बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक और मुनफरिद टॉपिक लेकर हाज़िर खिदमत है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि फ़िरौन कौन था और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ाब कैसे नाज़िल। और आज भी फ़िरौन के ऊपर गोश क्यों उगता है और इसको ख़त्म करने के लिए इस पर चूहे किस तरह से और क्यों छोड़े जाते हैं। तो इन सब वाक़यात के लिए इस पर चूहे किस तरह से क्यों छोड़े जाते हैं, इन सब वाक़यात की तफसील जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आपकी मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज से 3000 साल कबल मिस्र की सरज़मीन ने एक ऐसा बादशाह जन्म दिया जिसने बनी इसराइल पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए, और वो इन पर नहायत बेदर्दी से मेहनत और मुशक्क़त के दुश्वार काम लाजमी करता, हत्ता कि पत्थरों की चट्टानें काट कर धोते धोते बनी इसराइल वालों की कमरें और गर्दनें ज़ख्मी हो गई। इसने गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए जो गरूबी आफ्ताब से कबल बजबरन वसूल किए जाते थे, और जो नादार किसी ने टैक्स अदा ना कर सकता इसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बांध दिए जाते और महीना भर तक उसे मुसीबत में रखा जाता और तरह तरह की बेरहमाना सख्तियाँ की जाती। नाजरीन, एक दिन फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई जिसने मिस्र को घेर कर तमाम कप्तियों को जला कर डाला, लेकिन बनी इसराइल को कोई ज़रर ना पहुंचा। फ़िरौन उठा और उसी लम्हे काहनों को बुलाकर इसकी ताबीर पूछी। कहा कि इसके ख्वाब की ताबीर करते हुए उसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और जवाल सुल्तनत का बाइस होगा। चुनांचे हुक्म की तामील की गई और दाइया तफ्तीश के लिए मुकर्रर हुआ। बड़ा मज़ार एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लड़के कत्ल कर डाले गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए, और ऊपर से मशीयत इलाही ये हुई कि इस कौम के बूढ़े जल्द मरने लगे। नाज़रीन ग्रामी, ये सूरत हाल को देखते हुए कौम हुकूमत के सरदार घबराकर फ़िरौन के पास आए और उसे शिकायत की कि बनी इसराइल में मौत की गर्म बाजारी है, इस पर इनके बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं, तो हमें खिदमतगार कहाँ से मुयस्सर आएंगे। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस 1 साल बच्चे कत्ल किए जाए और 1 साल छोड़े जाए। लिहाजा जो साल छोड़ने का था इसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। लेकिन हज़रत की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कत्ल के खौफ से इनकी एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया एक संदूक में रखकर संदूक में मजबूती से बंद करके दरिया नील में डाल दिया। नाजरीन ग्रामी, अब ये वही दरिया था जिससे एक नहर निकलकर फ़िरौन के महल में के नीचे बहती थी। लिहाजा संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। फ़िरौन और इसकी बीवी आसिया धोते हुए नहर में चला गया से फ़िरौन और इसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नज़ारा कर रहे थे। जब इन दोनों ने संदूक को देखा तो हादम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाया जाए। जबकि खोला गया तो उसमें से एक नहायत खूबसूरत बच्चा निकला जिसके चेहरे में पर हुस्न व जमाल के साथ साथ अनवार नबूवत की तजलियाँ चमक रही थी। फ़िरौन और आसिया दोनों इस बच्चे को देखकर दिल व जान से इस पर कुर्बान होने लगे, और आसिया ने फ़िरौन से कहा, जिसका तर्जुमा कुरान में इसी तरह है, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे दे या हम उसे बेटा बना ले। और वो बेखबर थी। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शेर ख्वार बच्चे थे, इसलिए इनको दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई, मगर किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वालिदा बेहद परेशान थी कि खुदा जाने मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान जाने मेरा बच्चा कहाँ। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेहद परेशान थी कि खुदा जाने मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहन मरियम को जस्तजू हाल के लिए फ़िरौन के महल में भेजा, और मरियम हाल के लिए फ़िरौन के महल में भेजा। और को जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता
तो उन्होंने फ़िरौन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद ये इसका दूध पीने लगे। चुनांचे मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को फ़िरौन के महल में लेकर गई और उन्होंने जैसे ही जोश मोहब्बत में सीने से चमटाकर दूध पिलाया तो आप अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इनका बिछड़ा हुआ मलाल मिल गया। इस वाक़या का तज़किरा कुरान मजीद की सूरत क़सस में भी मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, सर वक्त इस तरह गुज़रता रहा, लेकिन फ़िरऔन ने बनी इसराइल पर अपने जुल्म व सितम के खोड़े जारी रखे, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की ज़मीनों की तरफ ले जाओ। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़ारों बनी इसराइल वालों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहर अहमद फ़ैज़ के शुमाल में पहुँच गए। फ़िरऔन को जब ये खबर मिली तो वो अपना भारी लश्कर लेकर इनके पीछे निकला। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिसका तर्जुमा सूरत शुरा में कुछ यूं ही है, हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, बस फिर समंदर पांस गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गए। नाजरीन ग्रामी, समंदर में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल इस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले। फ़िरऔन का लश्कर भी ये देखकर इन पीछे पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर गर्क हो गया सिवाय फ़िरऔन की लाश की। जब फ़िरऔन गर्क खोने लगा तो मलाइका अज़ाब लिए सामने नज़र आने लगे, तो कहने लगा कि मैं इसी एक वादा ला शरीक पर ईमान लाता हूँ, मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया और अब ईमान लाता हूँ। हालांकि तो पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर है। नाज़रीन ग्रामी, कुरान ने कह दिया कि फ़िरऔन की लाश इबरत का निशान बनकर रह जाएगी। कुरान की तालीम सही साबित हुई। फ़िरऔन की ये लाश 1881 को बहर अहमर से मिली और आज मिस्र की अजायबघर में महफूज है। फ़िरऔन खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे गर्क करके इसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। फ़िरऔन की लाश की लंबाई तकरीबन 20 सेंटीमीटर है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर फ़िरऔन की लाश जो 1235 कबल अज़ मसीह में समंदर में डूब गई थी, आज 3116 साल समंदर में पड़ी रहने के बावजूद बग़ैर गले से महफूज है। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक अल्हामी किताब है। नाज़रीन ग्रामी, अजायबघर में बाकी बादशाहों की हनूद की हुई मुनिया मौजूद है, मगर यह कि फ़िरऔन की मम्मी नहीं है। फ़िरऔन वही कदीमी शख्स है जिसकी लाश मोमिन नहीं। इसके अलावा फ़िरऔन वो वाहिद इंसान है जिसकी लाश पर रोज़ाना ताज़ा गोश्त उगता है। ये गोश्त तरोताज़ा रहने के साथ साथ बढ़ता रहता है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 15 मार्च को म्यूज़ियम में रखी फ़िरऔन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो इसका पालतू गोश्त खाकर जाते हैं। इसके बाद लाश को ड्रेसिंग की जाती है और इसके शीशे में रख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फ़िरऔन की तमाम फ़ौज तो गर्क हो गई थी, मगर फ़िरऔन किनारे पर होने की वजह से बच गया और बाद में अपनी तबी मौत पर मरा था। 1898 में मिस्र में पुराने मकबरे में दरियाफ्त हुए, जिनमें फ़िरऔन समेत दीगर बादशाहों की हनूद शुदा लाशें दरियाफ्त है। इस दरियाफ्त में जब फ़िरऔन की लाश ख़राब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ्रांस से दरख्वास्त की कि वो फ़िरऔन की लाश ख़राब होने से बचाए और इसकी मौत की असल वजह दरियाफ्त कराया। फ़िरऔन की लाश मिस्र से फ्रांस लाई गई और माहिर डॉक्टरों ने, जिसकी सरफराज मोर्स बखाल थे, मुख्तलिफ टेस्ट किए। पता ये चला कि फ़िरऔन की लाश पर समंदरी नमक की ज़रात थे, जो इस बात का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि इसकी मौत समंदर में होकर
बताया गया कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब में ये लिखा हुआ है कि फ़िरऔन को गर्क करके इसकी लाश को इबरत के लिए महफूज कर दिया गया था। तो ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए और हकीकत जानने के लिए मुसलमान साइंसदानों से रुजू किया। उन्हें सूरत यूनुस की आयत 90 ता 52 में पढ़कर सुनाई गई। इन आयत को सुनकर उन्हें बहुत हैरत हुई कि कुरान का नुज़ूल फ़िरऔन की मौत से 2000 साल बाद हुआ और कोई फ़िरऔन की लाश के मुतालिक नहीं जानता था, लेकिन कुरान की पेशगोई सच साबित हुई। ये बात सुनकर चंद गैर मुस्लिम साइंसदानों ने इस्लाम भी कबूल किया और मोरस वकाइल भी उन्हीं में शामिल थे। बाद अज़ा इनकी तहरीर करदा किताब बाइबल, कुरान और साइंस ने दुनिया में धूम मचा दी। प्यारे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये सब जानने के बाद शायर का ये शहर कहना दुरुस्त होगा कि जगह जी लगाने की दुनिया में नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। आज वीडियो में बस इतना ही। आपको अल्तमास है वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।